हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका चैप्टर एम्प्लॉयमेंट के पार्ट नंबर 3 में। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। मतलब ये कि हमारा जो वर्कफोर्स है वो सेक्टर के अकॉर्डिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो हम सेक्टर जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों में अगर हम वर्कफोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। और इसमें क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, फिशिंग आ जाता है और फॉरेस्ट्री आ जाता है। तो ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है। नेक्स्ट वन बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने से, जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सब है सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट। थर्ड वन है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विसेज, इसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये जो सेक्टर के अकॉर्डिंग हमारी वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसे हम चार्ट की हेल्प से और परसेंटेज की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर में 31.0% है हमारी वर्कफोर्स, और सेकेंडरी सेक्टर में 24.4% एंड प्राइमरी सेक्टर में 44.6%। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा है, सेकेंडरी और टर्सरी में कम है। अब ऐसा क्यों है? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारी वर्कफोर्स है वो ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है, और इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो लो लेवल की होती है और वेज रेट यहाँ पर लो होती हैं, कम होती हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाती है। सेकंड वन हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसका रीज़न है कि हमारे पास सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाती है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर से नीचे ही रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कम वर्कफोर्स है और टर्सरी में ज़्यादा है। तो ये भी हमें ये दिखाता है कि हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और जितनी भी हमने डेवलप्ड कंट्रीज देखी हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज देखी हैं, वो तभी डेवलप हो रही हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, और हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं हो पा रही है। इस वजह से यहाँ पर परसेंटेज वर्कफोर्स का इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर कम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब हम अगर रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग अपने वर्कफोर्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि रूरल एरिया में 19.8% है, टर्सरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में 20.4% एंड प्राइमरी सेक्टर में 59.8%। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रूरल वर्कफोर्स है वो ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कम है। प्राइमरी सेक्टर में लगे होने का रीज़न हमें दिख रहा है। यहाँ पर हमें पता है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी और टर्सरी में तो जॉब भी नहीं मिल पाती हैं, लोग माइग्रेट नहीं हो पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर अर्बन वर्कफोर्स की बात करें तो वहाँ पर 59.1% है जो कि टर्सरी सेक्टर में है, और सेकेंडरी सेक्टर में 34.3% एंड प्राइमरी सेक्टर में 6.6%। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अर्बन एरिया में जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा टर्सरी सेक्टर में लगी हुई है। इसका रीज़न क्या है? यहाँ से रीज़न ये निकल के आता है कि हमारे यहाँ पर टर्सरी सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इंक्लूड होता है। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। अर्बन एरिया में तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो रहा है, वो इन चीज़ों का यूज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है और वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, और इसी के साथ में वर्कफोर्स भी वहाँ पर लगी रहती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो वहाँ पर लोगों के पास नॉन फार्म जॉब ही नहीं होती है, तो उन्हें हार कर यहाँ पर उन्हें प्राइमरी सेक्टर में जाना पड़ता है। अर्बन एरिया में वो प्राइमरी सेक्टर में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है और वे अपने आप को माइग्रेट करके अर्बन एरिया में सर्विस सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब मेल वर्कफोर्स सेक्टर के अकॉर्डिंग कैसे लगी हुई है, तो यहाँ पर देख रहे हैं टर्सरी सेक्टर में 32.8% और सेकेंडरी सेक्टर में 26.5% एंड प्राइमरी सेक्टर में 40.7%। अगर ओनली मेल की ही बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में मेल ज़्यादा इन्वॉल्व है और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कम। अब फीमेल को देखते हैं तो फीमेल भी हमें दिख रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम मेल और फीमेल
फीमेल को कंपेयर करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो फीमेल है वो यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व है देन मेल। मतलब जो फीमेल है वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लगी हुई है और जो मेल है वो कम। और अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल हमें दिख रहा है कि ये कम है। यहाँ पर ऐसा क्यों है कि जो फीमेल है वो ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है? बिल्कुल वही रीजंस हैं जो अभी हम पीछे भी पढ़कर आ रहे हैं, लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि जो फीमेल है उन्हें माइग्रेट नहीं किया जाता, उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती है, उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मेल है वो बाहर चले जाते हैं, उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो जाती है और वो अपने आप को माइग्रेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की ओर मूव कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि फीमेल हैं वो नहीं जा पाती हैं, इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं देन मेल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है जिसमें ये बोला गया है कि ओनली अ मोडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, की हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत कम चेंज देखने को मिला है हमें। क्या चेंज है, यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है। ये टेबल हमें दिखा रही है कि प्राइमरी सेक्टर में 1950-51 की बात करते हैं तो 72.72% वर्कफोर्स इन्वॉल्व थी। और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होगा, इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या हो गई है, प्राइमरी सेक्टर में बढ़ गई है। फिर आगे हमने देखा तो ये 11-12 में बहुत कम हो गई है। उसके बाद 17-18 तक का हमारे पास डाटा है तो यहाँ पर और कम हो गई है। तो इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स कम होती चली गई है और कम होते होते ये काफ़ी कम हो गई है, देख रहे हैं हम। उसके बाद सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में क्या हुआ है, वर्कफोर्स थी हमारे पास 10.02, उसके बाद ये थोड़ी सी बड़ी है और उसके बाद ये काफ़ी बड़ी है और 17 और 18 तक आते हुए ये और भी बड़ी है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में तो वर्कफोर्स कम होती चली गई है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में वर्कफोर्स बढ़ती चली गई है। अगर टर्सरी की बात करते हैं तो 17.26, नेक्स्ट क्या हुआ, कम हो गई, फिर नेक्स्ट फिर से बढ़ी और उसके बाद में 17-18 में फिर से बढ़े। तो इसका मतलब जो वर्कफोर्स है वो टर्सरी सेक्टर में भी बढ़ी है और सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ी है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में कम हो गई है। तो ये माना जाता है कि अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वर्कफोर्स है वो हमारी प्राइमरी से निकल कर सेकेंडरी और टर्सरी में आनी चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक हमारे पास अच्छा सिग्नल हो सकता है कि सेकेंडरी और टर्सरी में वर्कफोर्स बढ़ रही है। लेकिन अगर इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हम समझना चाहें तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारी यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर पर ही बेस्ड है। उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती है, तो उन्हें प्राइमरी सेक्टर में काम करना पड़ता है। अगर वो वहाँ पर भी अपना काम करना छोड़ देंगे और सेकेंडरी और टर्सरी में भी उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो कुछ भी काम करने के लिए नहीं रहेगा। वैसे माना जाता है कि प्राइमरी और टर्सरी में अगर वर्कफोर्स बढ़ रही है तो ये एक अच्छा साइन है। मैंने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अच्छा साइन नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन आपके पास जॉब नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ ग्रोथ होती है, ग्रोथ किससे हम काउंट करते हैं, बात करते हैं जीडीपी की। अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी अच्छी हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। और अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर लगाएं, मीन्स उनको एम्प्लॉयमेंट दें, या फिर हम टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करें और उससे प्रोडक्शन को बढ़ाएं। लोगों को काम पे लगाकर भी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी से भी बढ़ा सकते हैं, दो ऑप्शन है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चूज ज़्यादा कर लिया है और अब हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। अब ऐसा क्यों है कि जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसका रीज़न क्या है कि हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न आता है एमएनसीज। अगर हम एमएनसीज की बात करते हैं तो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो जिनका हेडक्वार्टर तो एक जगह, मीन्स हेड ऑफिस तो एक कंट्री में होता है और वो अदर कंट्रीज में अपनी ब्रांचेज ओपन कर लेती हैं। तो वो अगर दूसरी कंट्रीज में भी जाकर बिजनेस कर रही हैं तो आखिर है क्या उनके पास ऐसा कि वो ऐसा कर पा रही हैं। उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनकी टेक्नोलॉजी ही होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ऊपर लेकर जा रही है। उनके पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है जिससे वो ग्रो कर रही हैं। तो वो ऐसा करती हैं कि वो अदर कंट्रीज में सेटअप हो जाती हैं और वहाँ पर वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर चली जाती हैं जहाँ पर मैन पावर का फिर यूज़ ही नहीं रहता है। तो इसकी वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है। तो सबसे बड़ा रीज़न है
एमएनसीज, और एमएनसीज में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से मैन पावर है वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है। तो ये रीज़न कुछ हमें जॉबलेस ग्रोथ के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है, आई होप आपको वो समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में आता है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।